ओके। स्टूडेंट, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? ओके, प्लीज म्यूट ऑन योरसेल्फ, म्यूट ऑन योरसेल्फ नाउ, राइट नाउ। यस एंथनी, यस, पेज नंबर 25। Mute on yourself right now. Anthony. Anthony, mute on yourself. Mute. Because disturbance हो रही है। ओके, चलो। बीमारियों से सुरक्षा, लेसन नंबर 3 और पेज नंबर 25। ओके, पेज नंबर 25 के ऊपर यहाँ पे सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने यही कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे जो चित्र थे, पहला चित्र क्या दिखा शो कर रहा है? सही है या गलत? हाँ, तो ये अच्छी आदत है, ब्रश करना, हर रोज ब्रश करना अच्छी आदत है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया था? ठीक। उसके आगे बाहर का खाना खाना गलत आदत, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया था? गलत। उसके बाद थर्ड, योगा और एक्सरसाइज, व्यायाम करना, वो भी सही। नेक्स्ट फोर्थ पर फ्रूट खाना, तो फ्रूट खाना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, सही। नेक्स्ट है यस, उसके आगे खाना अच्छे से फ्रेश, एकदम नीट क्लीन से खाना, वो भी सही है। नेक्स्ट उसके आगे रोज नहाना, सही आदत। उसके बाद ये छिलका, डस्टबिन, जो भी उसने फ्रूट खाया देखो, और फ्रूट का छिलका बाहर फेंक दिया, मतलब गलत आदत। हमें हमेशा कभी भी कूड़ा कचरा जो भी है वो हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, यहाँ वहाँ रोड पे या घर के इधर उधर कचरा नहीं डालना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत आदत है। नेक्स्ट है उसके आगे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब वो भी सही है। ओके, उसके बाद पेज टर्न करो, पेज टर्न किया, पेज नंबर 26 निकालो। हाँ, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? मीनिंग्स, शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था स्वास्थ्य केंद्र, उसमें जैसे चिकित्सा केंद्र, हॉस्पिटल, उसके आगे कीटाणु, बीमारियां फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जर्म, उसके आगे पनपना, पैदा होना, और ऋतु मतलब सीजन, मौसम। ओके, तो इस लेसन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले कि हनी जो था, एक लड़के का नाम है हनी, वो अपने घर के बाहर खड़ा रहता है, ठीक है, तभी वहां पे कुछ स्वास्थ्य कर्मी वहां पर उसे क्या करते हुए दिखाई देते हैं? कुछ दवाई का छिड़काव करते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो अपनी मम्मी के पास जाता है और अपनी मम्मी को क्या बोलता है कि ये लोग कौन है और ये क्या कर रहे हैं। तो उसकी मम्मी ने क्या कहा कि बरसात में नालियों में पानी इकट्ठा रहने से जो गंदगी फैलती है, गंदगी की वजह से मक्खी, मच्छर और अनेक प्रकार के अनेकों जीव जंतु तैयार हो जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे, स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब वो मक्खी, मच्छर, चूहे ये सब गंदी जगह से उठ के हमारे घर में आएंगे तो उससे हम लोगों को क्या फैलती हैं? बीमारियां। उन्हीं बीमारियों की रोकथाम करने के लिए ये लोग स्वास्थ्य कर्मी आकर क्या कर रहे हैं? वहां पर
दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। ओके, और वो कौन सी दवाई है मैंने अंडरलाइन करवाया था आप लोगों को। वो कौन सी दवाई होती है जो वो लोग आकर नालियों में छिड़काव करके जाते हैं, स्प्रे करते हैं? DDT। यस, गुड। नेक्स्ट है फिर, हाँ, तो हमें भी हम लोगों को भी अपने घर के आसपास बीमारियों की रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इन बीमारियों से रोकथाम करने के लिए? हाँ, सबसे पहली बात, ओके, हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कहीं पर भी जैसे हमारे घर में पॉट होते हैं, गमले होते हैं, वहां पे पानी इकट्ठा, ज्यादा दिन तक पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर पानी रहता है घर में, पॉट है, तो एक सप्ताह में, 1 वीक में या 10 दिन में वहां पर थोड़ा थोड़ा मिट्टी का तेल डालते रहना चाहिए, जिससे मक्खी मच्छर तैयार नहीं होते हैं। ओके, फिर उसने बताया कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है और उसमें क्या करना चाहिए, तो उसने, उसकी मम्मी ने क्या कहा कि जो पीने का पानी होता है उसमें वो लोग लाल दवाई का छिड़काव करते हैं, जिससे जो कुएं और तालाब पानी रहता है, इकट्ठा जो पानी रहता है, उसमें मक्खी मच्छर और ये गंदे जो कपड़े कीटाणु गंदे रहते हैं वो ज्यादा बनते नहीं, जिससे हम लोग सेफली वो वाटर पी सकते हैं। लेकिन बरसात में, आजकल रेनी सीजन है तो बहुत बारिश हो रही है, तो पीने का पानी जो आता है उसको या तो फिल्टर या फिर हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए, क्योंकि बरसात के टाइम में पानी में छोटे छोटे कीटाणु या छोटे छोटे जीव बहुत सारे आते हैं। ठीक है, उसके उसके आगे उन्होंने बोला, वो अपनी मम्मी को बोलता है, उसकी मम्मी बताती है कि हमें हमेशा अपने घर के आसपास की सफाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए। घर में भी कूड़ा कचरा ये एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए और डस्टबिन ज्यादा गंदे नहीं होना चाहिए। हमेशा इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद खाने पीने की चीजों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए और हमेशा ताजे जो कटे हुए फल रहते हैं उन्हें ज्यादा देर तक ऐसे नंगे नहीं रखना, उनको हमेशा ढक कर और फ्रेश काट कर ही खाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, पेज टर्न करो। तब हनी की बात, हनी की समझ में सब कुछ आ गया। वो समझ चुका था कि हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं। वो खुश होता हुआ पढ़ने बैठ गया और फिर से माँ काम में लग गई। ओके, तो ये जब उसकी मम्मी ने उसको इतने अच्छे से समझाया कि बीमारियां कैसे फैलती हैं और उनको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, तो फिर वो सारी बातें समझ गया और समझने के बाद उसने क्या किया, अपने फिर से स्टडी करने, अपने पढ़ने बैठ गया। ठीक है, और फिर मम्मी भी उसकी अपने काम में लग गई। उसके बाद पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 निकालो। हाँ, पेज नंबर 28 के ऊपर, हाँ, पेज नंबर 28 पर पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत है, ये बताइए। ठीक है, तो पहला है, घर के आसपास की सफाई बहुत जरूरी है, ये सही है या गलत? हमें हमेशा अपने घर के आसपास की साफ सफाई रखनी चाहिए। तो ये जो है पहला वाला सही, इसके ऊपर सही का निशान लगाओ। सेकंड वन, पानी, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28,
घर के आसपास की सफाई बहुत जरूरी है, सही आंसर। उसके बाद पानी उबाल कर पीना चाहिए। सही, सही। थर्ड है चूहे, मच्छर तथा मक्खियों से बीमारियां फैलती हैं, सही या गलत? सही, सही। चूहे, मच्छर और मक्खियों से हमेशा बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि वो लोग कहाँ पे जाते हैं? गंदी जगहों पर जाते हैं। ओके, ओके। फोर्थ वन, बिना बिना मानतेश मुतबार, प्लीज म्यूट ऑन योर सेल्फ। बिना ढकी और बासी चीजें खानी चाहिए, गलत? हाँ, हमें हमेशा ताजी चीजें ही खानी चाहिए। ओके, ये सबका कंप्लीट हुआ? ओके, ये जो नीचे क्वेश्चन नंबर 2 पे जो यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट शब्द दिए गए, कठिन शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। तो पहला वाला क्या है? पहला क्या है? कौन सा शब्द है पहला? स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। दूसरा क्या है? हवादार। हवादार मतलब खुला, जब खिड़कियां जिसमें बहुत अच्छी हवा आती हो, हवादार। ओके। थर्ड कौन सा है? छिड़काव, छिड़काव, स्प्रे करना, छिड़काव। ठीक है। उसके बाद है कीटाणु, फोर्थ वन, कीटाणु। ओके। नेक्स्ट है मक्खियों, फिर समापक, नेक्स्ट कर्मचारी, उसके बाद बीमारियां। नेक्स्ट आगे नीचे आओ। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वस्थ कर्मचारी दवा का छिड़काव कहाँ कर रहे थे? पहला है नालियों में, दूसरा है दीवारों पर, तीसरा है छतों पर। कौन सा सही आंसर है? हाँ, तो पहला है नालियों में, नालियों में सही आंसर। इसके बॉक्स में टिक कर दो, सही आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में कैसा पानी पीना चाहिए? ठंडा, बरसात का या उबला हुआ? लिसन स्टूडेंट, फर्स्ट म्यूट ऑन योरसेल्फ। या तो आप लोगों की आवाज आ रही है या फिर मेरी। जब मैं पूछूंगी तभी आप लोगों ने आंसर देना, बीच में बात करनी नहीं। म्यूट ऑन योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में कैसा पानी पीना चाहिए? ठंडा, बरसात का, उबला हुआ? तो थर्ड आंसर है उबला हुआ, उबला हुआ। उबला हुआ।
कहलाते हैं? खुशबू, बीमारियां या बदबू? बीमारियां। बीमारियों के बॉक्स में सही का निशान लगाओ। नेक्स्ट है यस, नहीं दिख रहा है? ओके जल्द। अभी नीचे ऊपर डन। अभी दिख बीमारियों के आगे टिक किया आपने? नेक्स्ट है उसके आगे पेज नंबर 29, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2। बॉक्स में से सही शब्द वेदांत पाटिल। बॉक्स अगर आप लोग इसी प्रकार क्लास को डिस्टर्ब करते रहेंगे ना, मैं बाद में जब लोग आप पेरेंट्स या नोटबुक लेने आएंगे ना, सारा रिकॉर्डिंग उनको दिखाऊंगी। ओके एंड सिट प्रॉपर्ली, फर्स्ट सिट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बॉक्स में से सही शब्द छान कर वाक्यों को पूरा कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। जो डॉट दिए गए हैं ऊपर आप लोगों को ऑप्शन दिए गया है, यहाँ पे, यहाँ है ना बॉक्स कलर में, वहां पे ऑप्शन दिए हैं और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों ने यहाँ से ऑप्शन ढूंढकर ये ब्लैंक्स में फिल करना है, उनको भरना है। तो पहला है स्वस्थ, पैदा, बासी, उबाल कर और लाल दवा। ओके तो पहला क्वेश्चन है कुओं और तालाबों में डैश दवा डाली जाती है? कौन सी दवाई डाली जाती है? तो फिल इन द ब्लैंक। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है लाल दवा। लिखो अपने अपने टेक्स्ट बुक में लाल दवा। हाँ नेक्स्ट है बरसात में पानी को डैश पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? बरसात में पानी को कैसा पीना चाहिए? हाँ उबालकर। वेरी गुड, उबालकर। हमें हमेशा बरसात में पानी को उबालकर ही पीना चाहिए। थर्ड है वे दोनों डैश केंद्र के कर्मचारी थे। थर्ड है स्वास्थ्य। ओके नेक्स्ट है गंदगी से कीटाणु डैश होते हैं? पैदा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फिल इन द ब्लैंक्स है पैदा। नेक्स्ट है हमें डैश भोजन नहीं खाना चाहिए? बासी। वेरी गुड। फिफ्थ वन का आंसर है बासी। हमें हमेशा ताजा खाना ही खाना चाहिए। बासा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है यस बोलिए। हाँ ऊपर ऑप्शन लिखे है ना, मैं बताती
यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है फोर्थ का आंसर, ये है पैदा, ये है फोर्थ का। शैला, शैला प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पैदा हो गया, अभी दिखा आपको, यस 5, ओके मैं चेंज कर रब करके फिर से लिखती हूँ। फिफ्थ वन का, फोर्थ का लिखती हूँ, फोर्थ का आंसर है पैदा, ओके। और फिफ्थ का आंसर है वासी, बा और सो को की मात्रा वासी, दिखा। ओके ओके डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो आप लोगों को नोट्स में भेजूंगी मैं, ऐसे आपको लिखने नहीं आएगा ना, तो असाइनमेंट में जो होमवर्क दूंगी उसमें दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी मैं ऐसे पूछूंगी, उसका आंसर आप लोग बताना ओरली। स्वास्थ्य कर्मचारी क्या क्या कर रहे थे? स्वास्थ्य कर्मचारी क्या क्या कर रहे थे? वीरना गौड़ा, आप बताओ। दवा डालने का और साफ सुथरे रखने का ओके, और अभी सभी चुप रहना, जिसको मैं पूछूंगी वही बताएगा। वीरना गौड़ा, वीरना बताओ। शाइला, स्वास्थ्य कर्मचारी क्या क्या कर रहे थे? स्वास्थ्य कर्मचारी जो थे वो मक्खी मच्छर से रोकथाम करने के लिए, मक्खी मच्छर हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे ना फैले, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, दवाई का छिड़काव कर रहे थे। सकीने बीमारियां कैसे फैलती हैं? गंदे पानी से, मक्खी और मच्छरों से। थर्ड है, साफ सफाई क्यों जरूरी है? अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो अधिकतर रोग फैलने का डर रहता है। हाँ, बीमारियां फैलती हैं अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे अपने आसपास के इलाके में, तो उससे क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी। उसके बाद है, हमें कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए? हमें बासा भोजन नहीं खाना चाहिए। डन। उसके आगे है ग्रामर। ग्रामर में नीचे दिए गए शब्दों में से वाक्य बनाइए। नीचे आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आप लोगों को अपने और शब्दों में कुछ वाक्य बनाने हैं। तो फर्स्ट है, पहला है साफ। साफ से कोई एक वाक्य बनाओ और मुझे बताओ। यस, हमें हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है स्वस्थ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी, माइंड भी स्वस्थ रहेगा। थर्ड है ताजा
हमें हमेशा ताजा फल, ताजा खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट है गंदा। गंदा, गंदे से कोई एक वाक्य बनाओ। हाँ, हमें अपना घर गंदा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पेज टर्न करो। आज के लिए यहाँ तक ही, पेज नंबर 29 तक ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में कल हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में। तब तक आप मुझे पेज नंबर 30 के ऊपर एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी को आप लोगों को करना है। मैं सिर्फ बताऊंगी, आप लोग मुझे बताना कि मैम ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिखा है मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए आप क्या क्या करेंगे। मलेरिया और डेंगू, ये मलेरिया, हाँ, तो मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए हम लोग मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मच्छरदानी में मच्छर अंदर नहीं आता है, और अगर हमें मच्छर काटे तो फिर हमें क्या होता है, मलेरिया, डेंगू जैसी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं। नेक्स्ट है, ये सारी यहाँ पे कुछ चीजें रखी गई हैं, वो क्या है, किस लिए यूज होती है वो? ये हाँ, मच्छरों को भगाने के लिए ये सब चीजें यूज होती हैं, जैसे कछुआ छाप है, गुड नाइट है, और वाइन है, ये सब चीजें मच्छरों को भगाने के काम आती हैं। नेक्स्ट क्या है आगे, ये क्या कर रहे हैं अंकल, इसमें क्या दिखाई दे रहा है नीचे वाले थर्ड पिक्चर? हाँ हाँ, इसमें नहीं, दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या है, हाँ, नेक्स्ट क्या है, उसके हाथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको? नो, यहाँ पे देखो, फोर्थ पिक्चर को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि आप लोगों को ये यहाँ पे जो अंकल है वो काम करते हुए कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? हाँ, दवाई, लेकिन कौन सी दवाई है उनके हाथ में, कौन पैकेट, कौन से? लाल दवाई, यस। और लाल दवाई कहाँ पे डाली जाती है? यस, लाल दवाई डाली के हमारे जो पीने के पानी होते हैं, कुएं वगैरह या जहाँ से पीने का पानी आता है, ड्रिंकिंग वाटर, वहां पर लाल दवाई का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पानी में छोटे छोटे कीटाणु जर्म्स पैदा हो जाते हैं। गंदे पानी, आजकल बारिश का पानी हो रहा है ना, बरसात हो रही है, तो उससे हमारे कुओं में या जहाँ से हमें पीने का पानी सप्लाई होता है ना, वहाँ पे जो पानी इकट्ठा किया होता है उसमें छोटे छोटे लाल ऐसे काले काले कीटाणु पैदा हो जाते हैं, तो उनको मारने के लिए ये लाल दवाई का प्रयोग किया जाता है। डन? यस। नेक्स्ट है, अभी आप लोग मुझे बताओ कि आजकल जो कौन सी बीमारी हमारे इस
देश में फैली, सभी देशों में फैली हुई है सबसे ज्यादा? हाँ, कोरोना फैला हुआ है। ओके, उससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? Listen, quiet, quiet. एक एक वेरी गुड। अभी नेक्स्ट एक एक करके बोलो। अगर सारे एक साथ बोलेंगे तो कैसे आवाज आएगी, कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्या बोल रहे हो? इसके लिए 1 बाय 1 एक एक करके बोलना, ठीक है? चलो। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। ओके, now very good, very quiet, very good. Mute on yourself. अब मैं बोलूंगी वो सुनो। म्यूट ऑन योरसेल्फ एंथनी। यस। तो आप लोगों ने, सब लोगों ने बताया, मुझे किसी ने बताया कि मैम मास्क जरूरी, फिर बताया कि मैम सैनिटाइजर, हाथों को बार बार धोना, फिर बताया कि मैम हम लोग जो भाजी या फ्रूट्स वगैरह लाते हैं उसे धो के दूसरे दिन यूज करना, क्योंकि अगर किसी का उन सब्जियों पे, फलों पे हाथ लगा हो तो वो फिर उसमें जब वो वायरस आ जाता है, अगर हम उसे दूसरे दिन छुएंगे या धो के यूज करेंगे तो वो जब वायरस जो है वो क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है? और थर्ड, वैक्सीन लगाना जरूरी है। अभी बच्चों के लिए तो नहीं है लेकिन बड़ों के लिए है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो कोरोना से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि मास्क सबसे जरूरी और सोशल डिस्टेंस, दूर रह के बात करनी है। अगर कोई बिना मास्क लगाए बात भी कर रहा है तो उससे थोड़ा दूर होके बात करो। अगर आप ऐसे मार्केट में शॉपिंग के लिए कुछ सामान लेने गए हो तो घर में आके पहले जो कपड़े पहने उनको निकाल के रख दो, मशीन में डालो, नहा के फिर अपने दूसरे फैमिली मेंबर के साथ अपने हाथ लगाना है या बात करनी है। ये सब चीजें जो हैं वो क्या है, हमें कोरोना से बचा के रखती हैं। ओके, दूसरी बात, आप लोगों के आज नोटबुक आ जाएंगे, ठीक है? आज आपके पेरेंट्स आपके नोटबुक्स लेकर जाएंगे। सबसे पहली बात, सेकंड स्टैंडर्ड की नोटबुक्स में मैंने क्या देखा है कि आप लोगों ने जो हेडिंग लिखा है लेसन नेम, वो एकदम टॉप पे लिखा है। वहां टॉप पे लिखना नहीं, लेसन कहाँ पे, लेसन नेम कहाँ पे लिखना है, जहां से लाइन स्टार्ट होती है फर्स्ट लाइन पे ही लेसन का नाम होना चाहिए, टॉप पे नहीं। अगर ऐसा हुआ ना, मैं उसको कट कर दूंगी, फिर से आपको 3 टाइम ऐसे बोलूंगी कि लिखना है। रब करो, लिखो, रब करो और लिखो। तो नेक्स्ट टाइम से मुझे ये नहीं होना चाहिए ऐसा कि टॉप पे नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे सबसे ऊपर डेट डालो, लेसन नंबर, देन लेसन नेम। क्लियर? और दूसरी बात, कुछ बच्चों की मात्राओं की बहुत गलतियां हैं। यहाँ पे सामने आपको नोट्स दिख रहे हैं, फिर मात्राओं की कैसे गलतियां होती है? तो मात्राओं की गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, एकदम नीट क्लीन अच्छे से लिखना है, ठीक है?
ओके ओके गुड। अभी ये जो टेक्स्ट बुक के ऊपर मैंने आज आप लोगों को एमसीक्यू मल्टीपल ऑप्शनल क्वेश्चन करवाए ना, उसको रीड करना है अच्छे से, सारे फिल इन द ब्लैंक्स और नए शब्द और मीनिंग्स सब नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। तो आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगी, तभी आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर अगर अब मुझे बताओ